कि 98% जो ट्रेडर्स होते हैं, जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, वो यहाँ पर लॉस खा रहे हैं। एप्लीकेशन चलाना आता है, मेरे पास फंड है, ट्रेडर बन जाऊंगा। प्रोफेशनल गेम है दोस्तों। आपको एक अगर गन दे दी जाए और आपको एक ड्रेस पहना दी जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक आर्मी पर्सन बन जाओगे। नहीं, किसी के गले के अंदर स्टेथोस्कोप डालने से या उसको एक व्हाइट कोट पहनाने से वो डॉक्टर नहीं बन जाता है। कई सालों तक की ट्रेनिंग लगती है, बिकॉज दीज आर प्रोफेशनल। जी बिल्कुल ठीक सुना दोस्तों आपने। जैसा आपने थंबनेल के अंदर देखा है कि 98% आदमी यहाँ पर लॉस खा रहा है। आप बोलोगे कि सर सेबी तो बोलती है कि 80 to 90% के बीच में आदमी जो कम से कम यहाँ पर लॉस खा रहे हैं और कम से कम 10 to 20% आदमी पैसा बना रहे हैं। दोस्तों दे आर इन्वेस्टर। वो जो बातचीत चल रही है वो चल रही है सब हर किसी की, यानी कि इन्वेस्टमेंट एक कम्युनिटी की बात चल रही है। मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ एक ट्रेडिंग कम्युनिटी की, कि 98% जो ट्रेडर्स होते हैं, जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, वो यहाँ पर लॉस खा रहे हैं बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग। यानी कि ये तो वही वाली बात हो गई कि एक डॉक्टर है, वो अपने प्रोफेशन से ही धोखा खा रहा है क्योंकि उसको प्रोफेशन करना नहीं आता। क्योंकि आपकी थोड़ी सी साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा खराब है दोस्तों। यहाँ पर आपको क्या लगता है कि जो ट्रेडिंग होती है वो एक इंट्राडे का एक जुआ, एक सट्टा है, या फिर मुझे एप्लीकेशन चलाना आता है, मेरे पास फंड है और मेरे पास एप्लीकेशन है तो मैं एक ट्रेडर बन जाऊंगा। नो, नेवर। क्योंकि ये एक प्रोफेशनल गेम है दोस्तों। जिस तरीके से एक फौजी यानी कि एक आर्मी पर्सन बनने के लिए आपको एक अगर गन दे दी जाए और आपको एक ड्रेस पहना दी जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक आर्मी पर्सन बन जाओगे। नहीं, 6-7 महीने, कई साल तक उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, बोल्ड इंसान बनाया जाता है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू उनको बनाया जाता है। किसी के गले के अंदर स्टेथोस्कोप डालने से, उसको एक व्हाइट कोट पहनाने से वो डॉक्टर नहीं बन जाता है। कई सालों तक की ट्रेनिंग लगती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। इसी तरीके से एक इंजीनियर को काफी पढ़ाई करनी पड़ती है बिकॉज दीज आर प्रोफेशनल। वो प्रोफेशनल हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है इस चीज की। इसी तरीके से दोस्तों जो ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग भी एक प्रोफेशन है। यहाँ पर भी ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर तरीके से। ऐसा नहीं है कि सुबह हाथ मुंह धोए आ गए क्योंकि आपके पास फंड है तो चलो आज ट्रेडिंग कर लेते हैं, कुछ ट्रेडिंग खेल लेते हैं। मैं 17 साल से इस मार्केट के अंदर हूँ और कई सालों से मैं लोगों के साथ गूगल मीट पर बैठकर एक साथ ट्रेडिंग करता हूं। लोगों के बीच में रहकर मैंने इस प्रॉब्लम को देखा है कि लोगों को ट्रेड का मतलब ही नहीं पता है कि ट्रेडिंग होती क्या चीज है दोस्तों। उनसे अगर मैं पूछता हूं कि ट्रेडिंग क्यों करते हैं, उनको ये तक नहीं पता कि हम ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि सर हमको पैसा कमाना है, बस पैसों के लिए पागल हो रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उनकी ग्रीड उनको ट्रेडिंग करने पर मजबूर कर रही है, ना कि उनकी एजुकेशन। क्योंकि अगर एजुकेशन प्रोसेस के साथ ट्रेडिंग करोगे तो ही आपको पैसा मिलेगा। रियल ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेड किस तरीके से चूज की जाती है, ट्रेड का कैसे सेटअप बनता है, किस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड चूज किया जाता है, आज टोटली मैं आपसे बात करूंगा इस बारे में। आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और शेयर जरूर करने का। और जो अगर पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो ज्यादा बात नहीं करते हैं और हम देखते हैं कि ट्रेड किस तरीके से ट्रेडिंग होती है दोस्तों। यहाँ पर प्रोफेशनल लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, वो जो ट्रेडिंग की जाती है फ्रेंड्स, वो एक मार्केट को एनालाइज की जाती है। पहले मार्केट को एनालाइज करते हैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर, फिर एक उनका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर। उसके बाद वो वेट करते हैं अपॉर्चुनिटी का। ट्रेडिंग की डेफिनेशन आज तक मुझे किसी ने नहीं बताई दोस्तों। ट्रेडिंग की डेफिनेशन मैं आपको आज बताता हूं। अगर कभी लाइफ में भी कोई आपसे पूछे ना तो ये डेफिनेशन उसको बता देना, उसको समझ में आ जाएगा कि आपको बहुत कुछ आता है मार्केट के अंदर। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का जो प्रोसेस होता है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। यानी कि अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का जो प्रोसेस होता है उसको ट्रेडिंग बोला जाता है। तो ये अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं, अपॉर्चुनिटी आने का इंतजार करते हैं। उसके बाद उनके पास एक एंट्री प्लान होता है, उस एंट्री प्लान के थ्रू वो एंट्री करते हैं। उसके बाद फॉलो द जर्नी, जो अगर उनकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है तो फिर उस जर्नी को फॉलो करते हैं वो। और जर्नी को फॉलो करने के बाद उनके पास एक उनका एग्जिट प्लान होता है। यहाँ तो एग्जिट प्लान तक नहीं होता, किसी को पता ही नहीं कि एग्जिट प्लान होता क्या है। फिर उसके बाद उनके पास एक एग्जिट प्लान होता है। दीज आर प्रोफेशनल ट्रेडर। ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर का एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है जिसके अंदर वो हमेशा
2% लोग ही इसको चीज को फॉलो करते हैं और वो हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। 98% क्या कर रहे हैं, आइए चलो इस पे भी नजर डालते हैं। 98% है जो गेम ट्रेडिंग करते हैं। इसको गेम ट्रेडिंग बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि गेम ट्रेडिंग के अंदर वो क्या सोचते हैं, हमें डिवाइस चलाना आता है। जैसे एक गेमर को डिवाइस चलाना आता है, यानी कि हमें एक डिवाइस चलाना आता है, हमारे पास फंड है, हमारे पास ट्रेड आती है हमको करने, बाय और सेल हमको करना आता है, हमें टिप और रिकमेंडेशन को फॉलो करना भी आता है। ये कितनी बड़ी बात देखी आपने कि उनको टिप एंड रिकमेंडेशन फॉलो उनको तो प्राइज मिलना चाहिए, नोबेल प्राइज, क्योंकि वो दूसरों को फॉलो भी करना जानते हैं। उसके बाद उनको टेलीग्राम ज्वाइन करना होता है। कितना भारी काम है टेलीग्राम ज्वाइन करना दोस्तों, आप समझ नहीं पाओगे इस साइकोलॉजी को। उनको टेलीग्राम ज्वाइन करना भी आता है, उसके बाद उनको यूट्यूब पे वीडियो देखना भी आता है, सारे दिन वो वीडियो देख सकते। इतनी हिम्मत चाहिए इस काम के लिए। और उनको फिर वो क्या बोल देते हैं कि हम ट्रेडर हैं, क्योंकि हम ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि वो गेम ट्रेडर है दोस्तों। जो ये जो भी फॉलो आप अपना रहे हो ना, इस फॉलो के अंदर क्या होता है, इस फॉलो के अंदर एंटरटेनमेंट होता है। इस चीज के अंदर एंटरटेनमेंट होता है, मजा आता है इस चीज को फॉलो करने में। कोई एकदम से ट्रेड दे रहा है, आप उस ट्रेड को ले रहे हो, फिर जब उस ट्रेड को ले लेते हो तो आपके पास दो चीज और निकल के आती है। क्या? क्योंकि गेम खेल रहे हो, अगर आप गेम खेलोगे तो आपके सामने फिर क्या निकल के आएगा, आपके सामने विन निकल के आएगा, यानी कि जीत निकल के आएगी, या फिर लूज निकल के आएगा, यानी कि हार निकल के आएगी। जीत और हार कितनी बड़ी चीजें होती हैं, आप कभी क्या समझ पाओगे, आप बेकार ट्रेडर हो, ठीक है, उनसे पूछिए आप। क्योंकि जीत और हार होती है, यानी कि हैप्पीनेस मिलती है, सैडनेस मिलती, इमोशंस आते हैं इनकी ट्रेडिंग के अंदर। आप देखिए इनके पास क्या है, कुछ भी नहीं। इनके लिए तो बोरियत है ट्रेडिंग, क्योंकि ये प्रोफेशनल ट्रेडर है, क्योंकि इनको सिर्फ पैसों से मतलब होता है। ये प्रोसेस को फॉलो करते हैं, चाहे स्टॉप लॉस हिट हो या चाहे प्रॉफिट आए, प्रोसेस को फॉलो करते हैं। बट ये उस प्रोसेस का आनंद भी उठाते हैं, क्योंकि वो गेम ट्रेडर है। तो अब आप मुझे बताइए कि आप क्या हैं, आप गेम ट्रेडर हैं या प्रोफेशनल ट्रेडर हैं? आपको मजा आता है ट्रेड करने में, आप सुबह सुबह बैठ जाते हो 9 बजे अपना थाली लेकर, अपना पोथी पन्ना खोलकर अपना बिजनेस सेट कर लेते हो सुबह 9 बजे कि आज 3 बजे तक कोई ना कोई छक्का मारेंगे। आपके पास कुछ नहीं होता इनकी तरह, ना आपके पास कोई आपके पास कोई प्रोसेस होता है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, ना आपके पास एंट्री प्लान होता है, ना आपके पास एग्जिट प्लान होता है, ना आपके पास इनके पास वो एंटरटेनमेंट भी नहीं होता जो आपके पास है, वो एंटरटेनमेंट। तो आप मुझे बताना कि आप गेम ट्रेडर हो या प्रोफेशनल ट्रेडर हो, खुद वीडियो के अंदर कमेंट में जरूर डालिएगा दोस्तों, ठीक है। अब बात चलते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि आपकी साइकोलॉजी किस तरीके से होती है, आपकी और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की। अब बात करते हैं ट्रेडिंग रियल में क्या होती है, ठीक है। तो दोस्तों रियल में ट्रेडिंग कैसे की जाती है, अब मैं आपको बताता हूं एक तरीका, और वो तरीका आपको करीबन 80 to 90% की एक्यूरेसी तक भी दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कंफर्म, लेकिन दे सकता है। कम से कम ना तो आपके लॉस को कम करने में तो मदद कर ही देगा, ठीक है। सबसे पहले अगर आप कोई ट्रेड करते हो, आप 9 बजे बैठ जाते हो मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए, कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, कोई स्टॉक नीचे जा रहा है, यार 7000 स्टॉक है इस मार्केट के अंदर, कोई ना कोई तो ऊपर नीचे जाएगा ही जाएगा ना, इससे आपको क्या लेना देना। 20,000 रुपये आप लेके बैठे रहते हो, 2 लाख रुपये आप लेके बैठे रहते हो, उसके अंदर पूरा मार्केट ग्रैब करने की कोशिश करते हो। नहीं, आपको पैसा चाहिए ना, एक अपॉर्चुनिटी भी पैसा देके जाएगी। ट्रेड एक ही होती है दिन की, याद रखना, बाकी तो सब ट्रेडे हैं, ट्रेड एक ही होती है। हमारे गुरु हमेशा एक बात बोलते थे कि ट्रेड तो एक ही होती है, बाकी सब ट्रेडे होती हैं। आप भी ध्यान से देखो, आप पूरे दिन अगर 10 ट्रेड भी करते हो, उनमें से एक ही होती है जो परफेक्ट ट्रेड होती है, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट करा के बैठाती है आपको पूरे दिन के अंदर, क्योंकि वो ट्रेड है, वो अपॉर्चुनिटी है। और मैंने ट्रेड की डेफिनेशन क्या दी थी, ग्रैब, मतलब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का प्रोसेस, यानी कि उस जगह आपने सही अपॉर्चुनिटी, सही टाइम, सही सेटअप, सही प्रोसेस से आपने उसको ग्रैब किया था, यानी कि उसने आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट किया। उसके बाद कभी 1000, कभी 2000, कभी 2500 रुपए लेके निकल रहे हो, तो वो ट्रेडे हैं, वो चलेंगे भी, नहीं भी चलेगी। तो हमारे गुरु की बात हमेशा मेरे को याद रहती है कि ट्रेड तो एक ही होती है, यानी कि दिन के अंदर अपॉर्चुनिटी एक भी मिल जाए ना, पूरा दिन अच्छा जाता है आपका, और वही एक बेस्ट ट्रेडर की पहचान होती है। तो सबसे पहले अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको पहले मार्केट एनालाइज करना आना चाहिए। पहला टॉपिक, आपको मार्केट को एनालाइज करना आना चाहिए। सुबह सुबह जैसे ही मार्केट ओपन होता है, मेरे से लोग ट्रेड पूछने लग जाते हैं, सर ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, सर मैं ले लूं? अरे मेरे भले आदमी, पहले मार्केट तो देख ले,
पहले मार्केट को तो समझ कि मार्केट आज जाने वाला कहाँ है, अप डाउन का है, मतलब अप ट्रेंड का है, डाउन ट्रेंड का है, कहाँ का है। तो सबसे पहले आपको मार्केट एनालाइज करना है, ठीक है ना। मार्केट एनालाइज करने में आप ये देखो मार्केट बना किससे है। दूसरा पॉइंट, मार्केट किस चीज से बना है, आप ये सोचो। मार्केट स्टॉक से बना हुआ है, और स्टॉक्स किस में आते हैं, सेक्टर में आते हैं। सेकंड आपका जो टॉपिक होता है वो होता है सेक्टर एनालाइज। आपको सेक्टर को एनालाइज करना है, आपको सेक्टर देखना है कि आज कौन सा सेक्टर ऐसा है जो परफॉर्मेंस के अंदर है, अप ट्रेंड के अंदर है, डाउन ट्रेंड के अंदर है, कौन सा सेक्टर है जो परफॉर्म करने वाला है आज, ठीक है। उसी सेक्टर के अंदर से आपने कोई स्टॉक्स निकाल लिए सही से, जो टॉप गेनर में है और जो टॉप लूजर है। सेम सेक्टर के अंदर टॉप गेनर एंड टॉप लूजर, यानी कि थर्ड पॉइंट क्या होगा, उसी सेक्टर के टॉप गेनर और टॉप लूजर, ठीक है। आप इन दोनों के दो दो स्टॉक निकाल लो, दो इसके निकाल लो, दो इसके निकाल लो, टॉप गेनर के स्टॉक निकाल ले तो टॉप लूजर के स्टॉक निकाल लिए। फिर आपने देखा सेक्टर, तो आपने देख लिया कि सेक्टर आउट, मान लो सेक्टर अप साइड का जा रहा है, तो टॉप गेनर जो स्टॉक है वो आप निकाल लो, ठीक है। टॉप गेनर स्टॉक निकालने के बाद आपका एक प्रोसेस होना चाहिए, यानी कि थर्ड पॉइंट क्या है, स्टॉक सिलेक्शन भी आपका हो चुका है, ठीक है ना। थर्ड प्रोसेस है सेटअप, यानी कि आपके पास एक प्रोसेस होना चाहिए कि मेरे प्रोसेस पे क्या ये दो स्टॉक आ रहे हैं। अगर प्रोसेस पे दो स्टॉक नहीं आ रहे, छोड़ दो, दूसरा सेक्टर देखो, या फिर आप डाउन ट्रेंड का स्टॉक देखो। लेकिन डाउन ट्रेंड के स्टॉक में आज आपको कम पैसा मिल सकता है क्योंकि सेक्टर अप जा रहा है, और मार्केट आपने पहले एनालाइज कर लिया कि मार्केट भी अप जा रहा है। अगर दोनों अप जा रहे हैं तो डाउन ट्रेंड के स्टॉक में शायद ही आपको प्रॉफिट मिले, तो आप दूसरा सेक्टर ढूंढो। आपने दूसरे सेक्टर के दो स्टॉक निकाले, उन दोनों स्टॉक्स पे आपने निकाल के क्या देखा कि क्या मेरे प्रोसेस पे ये है, यानी कि मेरे सेटअप पे ये है। फॉर एग्जांपल आपका एक सेटअप है कि आप हायर हाई लोअर लो पे काम कर रहे हो, एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो आपने क्या करा, सेटअप, अपना फोर्थ पॉइंट क्या है, सेटअप। तो आपने एक स्टॉक देखा और स्टॉक को देखा कि वो स्टॉक ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है और नीचे ये लो काट रहा है, ठीक है, ये वाला लो काट रहा है। मैं एक बार ये भी डिलीट कर देता हूं। तो आपने देखा एक स्टॉक है जो लोअर लो फॉर्मेशन में आ रहा है नीचे। आपने देखा कि यार अगर ये लो कट जाता है तो मेरी यहाँ पर एंट्री बनेगी, मैं यहाँ पर एंट्री कर लूंगा क्योंकि ये मेरे प्रोसेस पे आ रहा है। आज मार्केट भी डाउन ट्रेंड का है, इसका सेक्टर भी डाउन ट्रेंड का है, और ये स्टॉक भी मेरे को डाउन ट्रेंड के अंदर मिल गया, तो इस स्टॉक के अंदर मेरी यहाँ पर एंट्री बननी चाहिए, ठीक है। एंट्री बननी चाहिए, एंट्री लेनी नहीं है। अब क्या होगा, अब आपको देखनी है एंट्री। फिफ्थ पॉइंट आ गया अपना एंट्री, एंट्री, ठीक है। एंट्री के लिए आपको क्या करना है, ये एकदम से नीचे काट देगा, नीचे काट दिया। अब आप तो एंट्री यहां करने वाले थे, लेकिन अब आपकी एंट्री यहां होगी, तो क्या ये एंट्री इतना बड़ा एसएल आपके लिए फेवरेबल है, नहीं है। सेलेक्ट, मतलब चेंज द स्टॉक, स्टॉक तुरंत चेंज कर दो। क्यों, क्योंकि अब आपको पता लग गया कि यार इसने इतना बड़ा ब्रेकआउट दे दिया, ये मेरे फेवरेबल में नहीं है। यानी कि आपको फिर एंट्री देखनी पड़ेगी कि उसके अंदर एंट्री मेरी हो सकती है, नहीं हो सकती। उसके बाद ट्रेड टाइम, ट्रेड टाइम का मतलब है आप किस टाइम तक के लिए ट्रेड लेना चाह रहे हो। आप चलो, आपको स्टॉक भी मिल गया, एंट्री भी हो रही है आपकी, ठीक है, एंट्री हो भी गई। एंट्री होने के बाद आप ये देखोगे कि यार मैं इस स्टॉक के अंदर कितने दिन, कितने घंटे या कितने समय की ट्रेड लेना चाहता हूं। क्या मैं इंट्राडे लेना चाहता हूं, ठीक है, क्या मैं इसके अंदर स्विंग ट्रेड लेना चाहता हूं, क्या मैं इसके अंदर लॉन्ग टर्म की ट्रेड लेना चाहता हूं। अगर इनका सिर्फ एक ही चीज होता है, इनका टाइम फ्रेम अलग टाइप का होता है और इसके अंदर कुछ नहीं है। आप टाइम फ्रेम देख लो। अगर आप इंट्राडे ट्रेड लेना चाहते हो, आपने परफेक्ट कर लिया कि चलो ठीक है मैं इसमें इंट्राडे ट्रेड लूंगा। उसके बाद आता है सेवंथ, इंस्ट्रूमेंट। एनालाइज करने से पैसा नहीं बनता है मार्केट के अंदर, एनालाइज करने से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। ग्रैब किससे करोगे, इंस्ट्रूमेंट से। इंस्ट्रूमेंट क्या है इस मार्केट के अंदर, ऑप्शन, फ्यूचर और कैश। अब आपको ये देखना है कि मैं किस टाइप की ट्रेड बना रहा हूं। अगर मैं इंट्राडे ट्रेड बना रहा हूं तो इंट्राडे ट्रेड के अंदर मुझे ऑप्शन भी काम कर सकता है, फ्यूचर में भी काम कर सकता हूं, कैश में भी काम कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन क्या ये स्टॉक, जिस स्टॉक पे काम कर रहा हूं, क्या ये मूवमेंटेबल है, क्या मूवमेंट देता है, क्या बड़े मूवमेंट देता है। क्योंकि अगर बड़े मूवमेंट मिलेंगे तो ही, और वो भी मूवमेंटम फास्ट मिलेंगे तो ही आपका ऑप्शन काम कर पाएगा। दूसरी बात फ्यूचर, क्या मैं इस स्टॉक के अंदर बंडल ऑफ शेयर्स का
लॉस झेल सकता हूं या नहीं झेल सकता हूं? क्या पता आपको यहां पर इसके अंदर जो एंट्री मिली वो 5 पॉइंट की मिली है, ठीक है। ऑप्शंस के अंदर आप इसलिए नहीं ले पा रहे हो क्योंकि वो मोमेंटेबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर के अंदर आप इसलिए नहीं ले रहे हो क्योंकि फ्यूचर 2000 क्वांटिटी का है। आपको पता है मेरा 5 पॉइंट का एसएल लग रहा है, लगभग मेरे 10,000 रुपए एक ही ट्रेड में घुस जाएंगे, तो क्या फ्यूचर मेरे लिए फेवरेबल है? ऑप्शन भी नहीं है, फ्यूचर भी नहीं है, बचा कैश। आपने क्या बोला, चलो इसके अंदर मैं कैश में ट्रेड लेता हूं। तो आपने यानी कि इंस्ट्रूमेंट भी सिलेक्ट करना होता है। अब मैं कैश में इसके अंदर ट्रेड ले रहा हूं, मेरा फिक्स हो गया। उसके बाद आपने एंट्री कर ली, एंट्री करने के बाद एंजॉय द जर्नी। आपने रिस्क रिवॉर्ड यानी कि एंट्री से आपने रिस्क रिवॉर्ड सेट कर लिया। अब आपको पता है पहले से ही कि मैंने इस स्टॉक के अंदर 100 शेयर लिए हैं, मेरा एसएल 5 पॉइंट का आ रहा है, यानी कि मेरे पास 500 रुपए का मेरा आज लॉस फिक्स है। 500 रुपए का लॉस फिक्स है आज मेरा, यानी कि इसके अंदर आपका लॉस फिक्स है, यानी कि अब आप इसकी जर्नी एंजॉय करेंगे। अब आपको फियर नहीं आएगा, क्योंकि फियर तो आपने पहले ही बता दिया 500 रुपए का है भाई, ले सकता हूं, हाँ ले सकता हूं, तो फिर क्या टेंशन, लेके बैठ जाओ। अब उसकी जर्नी एंजॉय करनी है। जर्नी का मतलब क्या है दोस्तों, आप सोच रहे थे ये स्टॉक ऐसे करके ऐसे नीचे गिरेगा, ठीक है, गिरने के बाद आपके तमन्ना है कि ऐसे नीचे की तरफ जाए, फिर आप सोच रहे हो ऐसे नीचे की तरफ है, ये मेरे को एक बड़ा ट्रेंड दे जाए, मेरे को एक प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाए, करीबन 1 से 2-3% तक की प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाए। मान लो वो स्टॉक यहां से ऐसे करके टूटा तो, लेकिन टूटने के बाद वो यहीं खड़ा हो गया। अब आपको पता लग गया कि मैं जो पूरा प्रोसेस फॉलो किया था उसमें मेरी जो जर्नी है, जिसको मेरे को प्रॉफिट देने वाली चीज है, क्योंकि जर्नी प्रॉफिट देगी आपको, तो जो जर्नी है वो जर्नी इसकी खराब चल रही है, वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका बहुत गंदा पैटर्न बन गया। यहाँ पर इसने एक रेंज बना ली, शायद ये रेंज ऊपर भी ब्रेक कर जाए आपस में, तो कहीं ना कहीं आपको बीच में ही एग्जिट करना पड़ेगा, यानी जर्नी देखना पड़ता है आपको। सोच के चलो आपकी जर्नी भी ठीक हो गई, वो स्टॉक धड़ाधड़ नीचे जा रहा है, तो दोस्तों आपके पास होना चाहिए एक एग्जिट प्लान, जहां पर सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं। आपको कोई, आप कहीं पर ट्रेड लेते हो, आपने यहाँ पर ट्रेड ली, आपका 500 रुपए का एसएल था, अब वो ट्रेड एकदम से नीचे की तरफ आ गई, आपको 1000-1500 रुपए दिखाई दे दिए जो आपने कभी देखे नहीं थे, फिर वो थोड़ा सा ऊपर गया, आपने देखा कि वापस वो 500 रुपए के आसपास ही प्रॉफिट में आ गया। अब आप टेंशन में हो जाओगे कि यार अभी मेरे को 1500-2000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। ये तो मैं बड़े छोटे लेवल पे बता रहा हूँ, सोच के चलो आपको 10,000 का प्रॉफिट हो गया था एक ही कैंडल पे, लेकिन अब वो क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा ऊपर गया, 10,000 का लॉस आपका 10,000 का प्रॉफिट आपका 2,000 का रह गया। अब आप टेंशन में आ जाते हो, क्यों? क्योंकि आपके पास एग्जिट प्लान नहीं है। एग्जिट प्लान एंट्री से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक ट्रेड के अंदर, एग्जिट प्लान। क्यों? क्योंकि ये एग्जिट प्लान ही है जो आपके लॉस को कम करेगा, आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगा। ट्रेड कभी लॉस एंड प्रॉफिट को नहीं बढ़ाती है, एग्जिट प्लान लॉस एंड लॉस एंड प्रॉफिट को बढ़ाता है, लॉस को कम करेगा, प्रॉफिट को बहुत बढ़ा देगा, ठीक है, एग्जिट प्लान। और कभी कभी अगर आपके पास एग्जिट प्लान नहीं है तो लॉस को बढ़ा देगा, प्रॉफिट दिखाएगा भी नहीं, प्रॉफिट दिखाएगा भी लेकिन आपको पता नहीं होगा एग्जिट कहां करना है, और वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। फिर आप बैठे रहोगे कि यार अभी मेरे को इसने 15,000 का प्रॉफिट दिखाया था, अभी 15,000 का नुकसान दिखा रहा है, चल कोई बात नहीं, बैठे रहते, पता लगता है वो 45,000 का नुकसान में पहुंच जाएगा, आपके पास कोई एग्जिट प्लान ही नहीं है। तो क्या होता है, जब वो नीचे आया आपको पता है अब इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, मेरा एक एग्जिट प्लान है, ये अपने हायर हाई पीक बनाता जा रहा है, जब तक ये कोई अपना हाई नहीं काटेगा मैं इसके अंदर से एग्जिट नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरे को पता है मेरा लॉस फिक्स था इसके अंदर, मेरा लॉस इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 2-3 हजार रुपए का था, प्रॉफिट के अंदर मैं प्रॉफिट में तब तक लेता रहूंगा जब तक मेरा एग्जिट प्लान नहीं आएगा। इन सबको मिलाने के बाद बनती है एक ट्रेड, एक ट्रेड बनती है इन सबको मिलाने के बाद। कभी कभी क्या होता है, मार्केट आपने एनालाइज कर लिया, बहुत अच्छा चल रहा है, एक स्टॉक आपने निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है, स्टॉक का सिलेक्शन भी हो गया, बहुत अच्छी बात है, सेटअप पर भी आ गया, बहुत अच्छी बात है, एंट्री भी अच्छी खासी होगी, बहुत अच्छी बात है, ट्रेड टाइम भी आपने फिक्स कर लिया, इंस्ट्रूमेंट भी आपको मिल गया है, ठीक है, लेकिन पता लग रहा है उसकी जर्नी खराब हो गई, पूरा ट्रेड सेटअप खराब हो जाएगा आपका, क्योंकि जर्नी तो चल ही नहीं रही, पैसा तो जर्नी देगी। कभी कभी क्या होता है, मार्केट एनालिसिस कर दिया, स्टॉक एनालिसिस, सेक्टर एनालिसिस कर लिया आपने, स्टॉक का सिलेक्शन भी कर लिया आपने, सेटअप भी आपके पास है, उस सेटअप पे आ भी गया वो स्टॉक, लेकिन एंट्री नहीं दी उसने, यानी कि वो स्टॉक आप सोच रहे थे कि वो इस तरीके से जाएगा, जब इसके लो को काटेगा मैं यहां पर एंट्री करूंगा, ये मेरा एसएल लगेगा,
लेकिन पता लगे उसने यहां से इतनी बड़ी कैंडल बना दी, अब क्या करोगे, यहां एंट्री करोगे, यहां सेल करोगे, यानी कि आपने सब कुछ जो पहले का प्रोसेस बनाया था वो तो ठीक, लेकिन एंट्री नहीं मिली, एंट्री नहीं मिली, अगेन प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा आपको किसी दूसरे स्टॉक को सर्च करने के लिए, दूसरी ट्रेड को सर्च करने के लिए। इसे बोलते हैं ट्रेड। ट्रेड ऐसे ही नहीं बन जाती है। कितने लोग सुबह सुबह उठ के मेरे पास आते हैं, सर जी फलाना टीसीएस है ऊपर जा रहा है, बाय कर लो। अरे मेरे को हंसी आ जाती है उनको, पर ऐसे कैसे बाय कर लेगा यार, मार्केट देख कहां जा रहा है, इसका सेक्टर देख कहां जा रहा है, स्टॉक्स देख किस तरीके से चल रहा है, स्टॉक के अंदर एंट्री देख कहां पर तेरे को मिल रही है, एग्जिट प्लान तेरे पास क्या है क्या नहीं है, उसकी जर्नी कैसी जाने वाली है, किसमें काम करेगा, स्टॉक्स में, इंट्राडे, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, किसमें, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, किसमें काम करना चाह रहा है, उसको कुछ नहीं पता होता। सर ले लूं, क्यों, ब्रोकरेज फर्म में अकाउंट ओपन कर लिया, पैसा मेरे पास है, करना क्या है। किसी को नहीं पता कि व्हाट इज ट्रेड, किसी को नहीं पता कि ट्रेड क्या होती है। दोस्तों ट्रेड होती है एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का प्रोसेस। अगर नहीं है अपॉर्चुनिटी, वेट करो, वॉच करो। कई स्टॉक ऐसे हैं जिनके अंदर मैंने आज भी अपने लेवल लगा के रखे हुए हैं, महीनों हो गए, जब कटेंगे तो ट्रेड बनेगी, तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं लगा के बैठा हूं अपने अलर्ट्स को उसके अंदर। ट्रेड आज के दिन सुबह 9 बजे उठ के नहीं मिलती है, ट्रेड पे वर्क करना पड़ता है आपको पहले से, अपॉर्चुनिटी को ध्यान रखना पड़ता है, ये स्टॉक जिस दिन ये लेवल काटेगा उस दिन मैं इसमें काम करूंगा। ऐसा नहीं कि वो स्टॉक बेकार है, जिस दिन काटेगा उस दिन काम करूंगा, उस दिन इसको छोड़ूंगा नहीं मैं, जैसे ही ऊपर आएगा खचाक देने काट दूंगा मैं इसको। इसी तरीके से जब तक मैंने एक स्टॉक लेके रखा हुआ है, उसने मेरे को 50,000 तक का भी प्रॉफिट दे दिया है, दे दिया तो क्या, ऐसे 50,000 का प्रॉफिट आ रहा है क्या करूं, अरे क्या नहीं करना, एग्जिट प्लान है, वो अपना प्लान आपको एग्जिट कराएगा, आप एग्जिट नहीं कर सकते हो किसी को, आप यहां पर प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, ये पूरा एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में उंगली मत करो, जा जाकर उंगली करो उंगली टूट जाएगी, प्रोसेस के अंदर उंगली मत करो। आप कहीं पर कोर्स करते हो, कहीं यूट्यूब पे देखकर या अपनी समझ से एक सेटअप निकालते हो, उस पर 6 महीने मेहनत करते हो, मेहनत करने के बाद जिस दिन उस पर ट्रेड डालने की बात आती है तो क्या करते हो, ये दिमाग आपको बोलता है नहीं यार ये ऊपर नहीं जाने वाला, नहीं यार ये नीचे नहीं। अबे तू है कौन, तेरी औकात क्या है इस मार्केट के अंदर, उस प्रोसेस की औकात है क्योंकि उस प्रोसेस पे लोग पैसा बना रहे हैं, उस प्रोसेस की औकात है क्योंकि 6 महीने तूने उस पर रिसर्च करने के बाद वो प्रोसेस बना। आज तो उसको काम करने दे चाचा, आज भी तू अपनी उंगली करता रहेगा उस प्रोसेस में भी, या तो फिर आपका प्रोसेस ही बेकार है, यानी कि या आपके पास सेटअप नहीं है। अगर आपके पास सेटअप है तो सेटअप को काम करने दो, फिर उंगली मत करो उसके अंदर। यही कारण है दोस्तों 98% आदमियों के लॉस होने के। कल परसों भी मैं लाइव में बैठा हुआ था, मैंने किसी से पूछा क्यों लिया इस स्टॉक को, सर ऊपर जा रहा था, मुझे लग रहा था। ये मुझे लगने वाली बात है ना, मुझे किसी दिन ये भी लग रहा है कि आप पहुंच जाओगे लकड़ियों तक, समझ रहे हो ना, बर्बाद हो जाओगे आप, मुझे लग रहा है। क्यों, आपके प्रोसेस को देखकर। आप समझिए उस चीज को, ये मार्केट प्रोफेशनल का मार्केट है। आप 20,000 रुपये लेके उस आदमी से भिड़ने की कोशिश कर रहे हो जिसके पास 20,000 करोड़ रुपए, 20,000 आदमियों की टीम होगी उसके पास, आप उससे लड़ने की बात कर रहे हो सुबह सुबह हाथ मुंह धोए आकर 9 बजे बैठ कर कि मुझे ऐसा लग रहा है ये स्टॉक ऊपर जाएगा, सर मुझे ऐसा लग रहा है यहां से ना मार्केट ऊपर निकल जाएगा। क्या है ये प्रोसेस है तुम्हारे पास, कुछ बोलने के बोल देते हो क्योंकि बोलने पे टैक्स नहीं लगता, अगर बोलने पे टैक्स लग जाए ना चूहा बाजना है तुम्हारी, बोल देते हो आपको मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे ऊपर जाएगा, तू है कौन, सेटअप को लग रहा है तेरे ऊपर जाएगा, हाँ तो ले, क्यों, क्योंकि तूने सेटअप को देखा है ना, प्रोसेस 6 महीने उसको वॉच करने के बाद, 6 महीने उस पर रिसर्च करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, हाँ सर कैसा रहा है सर, 6 के 6 महीने नेट में प्रॉफिट आता है, तो सेटअप को काम करने दे। तो ट्रेडिंग इसे बोला जाता है। ट्रेड की क्यों जाती है, क्योंकि जब आप किसी स्टॉक के अंदर ऑलरेडी हो, यानी कि आप एक स्टॉक के अंदर बाय करके बैठे हो, एक स्टॉक है जो यहां पर था वो 100 रुपए का था, आपने उसको बाय किया, क्यों, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे आप उसको बाय करके बैठे हुए हो, वो लॉन्ग टर्म पे ऊपर की तरफ जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, 20 से में आपने एकदम तो उसमें डिप देखा, आपने क्या सोचा कि यार दोबारा इस हाई के ऊपर जाएगा, उस दिन अपनी इन 100 क्वांटिटी पे कुछ क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, साथ में कुछ इंटरडे भी मार दूंगा क्योंकि यहां से ये स्टॉक ऊपर जाएगा। तो उस स्टॉक के अंदर इनिशियली बेसिस पर एक छोटा सा एक और एक्स्ट्रा फंड जोड़कर कुछ ज्यादा अच्छा प्रॉफिट ग्रैब करने के कारण आप ट्रेड करते हो,
आपको ये तक नहीं पता कि रिलायंस का कल का लो क्या था, परसों का हाई क्या था, 6 दिन पहले कौन से ट्रेंड में था, 10 दिन पहले कौन से ट्रेंड में था, डेली में कौन से ट्रेंड में था, कुछ नहीं पता। बस आते हो 5 मिनट के चार्ट पे रिलायंस ऊपर जा रहा है। कैसी कैसी बातें करते हो। मैं कई बार लोगों से पूछता हूं, कई मेरे से पूछते हैं सर एबीबी ऊपर जा रहा है ले लूं। मैं सीधा पूछता हूं डेली पे कौन से ट्रेंड में है, 15 मिनट में कहां जा रहा है। तुम्हें पूरा पता होना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाह रहे हो रिस्क मार्केट के अंदर, 5 घंटे के मार्केट के अंदर, तो आपको उसके 5 साल तक का सब कुछ पता होना चाहिए डेटा, तब जाके ट्रेडिंग होती है। ऐसे ही ट्रेडिंग होती है। यही कारण है 95% लोग, 98% लोग ट्रेडिंग के अंदर लॉस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पता। कम से कम ये प्रोसेस तो बना लो अपना, फिर चाहे लॉस कम हो, प्रॉफिट कम हो, बात अलग है, लेकिन फिर आप अपने ऊपर उंगली नहीं रख सकते हो कि मैं गलत हूं। नहीं, मेरा प्रोसेस गलत है, शायद इस प्रोसेस को थोड़ा सा छेड़छाड़ करता हूं मैं, क्योंकि ये गलत है, प्रॉफिट नहीं दे रहा, नुकसान दे रहा है मुझे। तो इस तरीके से प्रोसेस होना चाहिए हर किसी आदमी के पास इंट्राडे का। ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो पता होना चाहिए आपको, ट्रेडिंग का बेस क्या है आपके पास, क्यों ट्रेड ले रहे हो आप, क्यों अपना कैपिटल लगाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपके पास सेटअप, एंट्री, ट्रेड, इंस्ट्रूमेंट, जर्नी, एग्जिट प्लान, एंट्री प्लान, सब कुछ होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना, एंड जो भी आपको कमेंट्स करने आप कमेंट कर सकते हो। पूरी फुल लोन आपको छूट है। अगर आपको कुछ समझना भी, अगर आपको कुछ ऐसा टॉपिक जिस पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं वो भी कीजिए, मैं रिसर्च करूंगा उसके बाद उस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।